हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंस्टा गुरुजी। अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं या पहले से यूट्यूब पर है और अपनी ऑडियो क्वालिटी को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज की ये वीडियो और आज की जो बॉक्स है वो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आज बोया के BY-M1DM माइक की। ये जो माइक है ये डुअल माइक होता है। भले आप टीचर हो, भले आप किसी इंटरव्यू सेशन की बात करते हो जिसमें दो अलग अलग पर्सन है, तो आप दोनों के लिए माइक जो यूज करोगे तो आपको ये नहीं कि आप दो अलग अलग माइक लेके आओगे, ये अकेला सफिशिएंट है। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप एक वायरलेस माइक खरीद सको तो ये वाला जो माइक है डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगा। फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर हमें देखो मिलता है हमारा बिल और ये मुझे पड़ा है 1489 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये माइक है लगभग 1500 रुपये के करीब का माइक हो गया। सो गाइस देखो, अब हम लोग बात करते हैं हमारी इस मैन यूनिट की, जो कि है हमारा बोया का BY-M1DM माइक। अब देखो ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो कंपनी ने इसके लिए एक पहचान यहाँ पे दी, आपको ऊपर एक स्टिकर दिया गया है। कंपनी ने यहाँ पे दावा किया कि जो आपको यहाँ पे बोया लिखा हुआ दिख रहा है व्हाइट कलर में, अगर आप इसके ऊपर पानी लेके जाओगे और उसको ऐसे आप हाथ से फैलाओगे पानी को, तो जो बोया लिखा हुआ है डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, और जैसे पानी सूखेगा तो आपको फिर से जो बोया लिखा हुआ वो दिखने लगेगा। अब देखो हमें तो ओरिजिनल मिल गया। अब इसको फटाफट से हम लोग देखो ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बाकी पूरा बॉक्स अंदर से खाली। अब देखो ये है हमारी मैन यूनिट, जो कि अच्छे से एक लेदर केस के अंदर आती है। इसको देखिए हम बाद में। अब देखो ये हमें मिलता है यहाँ पे एक वारंटी कार्ड, जो कि बाहर इंग्लिश में है, और अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ तो अंदर ये चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अपने काम की बात ये है नहीं। ये हमारी मैन जो लीफ लाइट है, जिसके अंदर इस बोया माइक के बारे में सब कुछ तो कुछ जानकारी आपको दी गई है। फिर हम लोग बात करते हैं ये क्या भी, ये देखो ये बोया के दो स्टिकर्स हमें मिलते हैं। ये किस काम आएंगे मुझे नहीं पता, मैं तो इनको कहीं नहीं लगाने वाला। ये इधर छोटी सी देखो एक सिल्का जेल की हमें एक पुड़िया मिलती है, जो कि सस्ता की गोलियों की जैसी प्रतीत होती है। अब देखो हम लोग बात करते हैं हमारी ये जो कुछ एक्सेसरीज हमें माइक के साथ में हमें मिलती है, तो इसको अच्छी सॉलिड पैकिंग है इसकी। ये देखो अब हम लोग फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। तो देखो हमें दो तो मिलते हैं माइक के लिए कफ्स, ठीक है। साथ में हमें मिलती है एक बैटरी, छोटी सी बैटरी है, जो कि काम आएगी जब हम DSLR वगैरह के अंदर इस माइक को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दो क्लिप्स हैं। क्लिप्स के अलावा यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिया गया कि जो आपका प्रोडक्ट है ना वो क्वालिटी चेकड है एकदम से। अब ये छोटा सा आपको एक जैक मिलता है, अगर आपको इस माइक को बड़ी मशीन के अंदर यूज़ करना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इन सबको तो देखो रखते हैं साइड में। अब हम बात करते हैं हमारी इस मैन यूनिट की। देखो ये जो हमारी मैन यूनिट है, इसके अंदर हमारे पास देखो दो अलग अलग माइक हमें मिलते हैं। अगर दो अलग अलग लोग या इफ देयर आर टू पर्सन दे कैन यूज दिस माइक, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो एक सिंगल पिन के अंदर 3.5 mm के ऑडियो जैक के अंदर आपको दिखता है, जो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन DSLR कैमरा या अपने किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है वो ये कि ये जो वायर की लेंथ है, जो कि आपको इस डिवाइस के आगे वाला हिस्सा आपको मिलता है, बहुत ही छोटी लेंथ है। अगर मैं जनरली बात करूँ, मैं जिस माइक को यूज़ कर रहा हूँ वो भी है बोया का BY-M1 माइक, जिसके वायर की जो लेंथ है उसके लिए वो खासतौर पर फेमस है। काफ़ी अच्छी लेंथ अपन को देखने को मिलती है, तो कैमरे से काफ़ी दूर रहकर भी मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो लेंथ है ये बहुत कम है। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे इसको देखने पर यह लग रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी है। मतलब कि अगर दो अलग अलग शख्स हों तो दोनों अगर इसको एक साथ यूज़ करना चाहें तो वो काफ़ी दूर दूर अगर बैठे ना एक दूसरे से, तो भी इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखो काफ़ी अच्छी आपको लेंथ यहाँ पे इस वाले वायर की तो देखने के लिए मिलती है। तो जो यहाँ पे आपको बीच में जो डिवाइस मिलती है तो उससे इस वायर की जो लेंथ है वो काफ़ी आपको अच्छी दिखती है। अब फटाफट देखो हम लोग बात करते हैं इसके साथ जो एक्सेसरीज हमें मिलती है वो क्या क्या यूज़ आती है। सबसे पहले ये देखो कफ है, जो कि एयर जो है उसको रिड्यूस करता है। थोड़ा अगर एयर का साउंड आता है बैकग्राउंड नॉइस को हल्का फुल्का ये रिड्यूस कर देता है। फिर मैं बात करता हूँ कुछ क्लिप्स है। डेफिनेटली इस माइक को माउंट करने के लिए हमें क्लिप्स चाहिए कि जिनको अपन कॉलर पे लगा के अपने शर्ट या किसी भी अपने कपड़े के ऊपर लगा के इसको माउंट कर सकते हैं। इसको माउंट करना देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको बीच में स्लॉट दिख रहा होगा, आपका जो माइक है इसके अंदर भी आपको छोटा सा एक स्लॉट मिलेगा। तो आपको जनरली कुछ नहीं करना, माइक को इसके ऊपर रख के आपको माइक को पुश कर देना है, और पुश करते आपको जो माइक है वो इसके अंदर क्लिप के अंदर डल जाएगा। अब इस क्लिप को हम जनरली अपने शर्ट के ऊपर या किसी भी आपके कपड़े के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये तो सारी हुई बात। अब ये जो आपका बीच में एक डिवाइस दिखता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे दो मोड्स दिखते हैं। फर्स्ट मोड इज अबाउट कैमरा, सेकंड वन इज ऑफ और स्मार्टफोन। देखो आपको जब इसको स्मार्टफोन के अंदर यूज़ करोगे तो इसके अंदर पावर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो साथ में आपको बैटरी दी है ना, तो इस बैटरी को डालना नहीं पड़ता, अपन बिना इस बैटरी के इस माइक को यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। लेकिन जो कुछ DSLR कैमराज होते हैं उनके लिए इसके अंदर पावर इनपुट भी देना पड़ता है। उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैमरा मोड पे तो रखना पड़ेगा, साथ ही इसको अपन अगर घुमा के खोलेंगे तो इसके अंदर आप लोग देखोगे कि आपको एक बैटरी डालने के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। तो ये जो आपकी बैटरी है ना, इस बैटरी को हम लोग जनरली इसमें से निकाल के इस स्लॉट के अंदर डालेंगे, फिर अपन इस माइक को बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। अब देखो फटाफट इस माइक की कर लेते हैं टेस्टिंग।
सो गाइस देखो, अब बात करते हैं हमारे इस माइक के टेस्टिंग की। जो इसके टेस्टिंग के रिजल्ट्स है वो मैं आपके सामने देखो प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने इसको आउटडोर में भी चेक किया और जो इसके इंडोर रिजल्ट है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने इस माइक्रोफोन को अभी जस्ट अपने कैमरा के साथ में अटैच कर रखा है। तो जो भी मेरी आप वॉइस इस समय सुन रहे हो वो इन्हीं माइक्रोफोन से देखो रिकॉर्ड हो रही है। एक बार मैं दूसरे वाले माइक्रोफोन को अपने से काफी दूर लेके चले जाता हूँ और जो पहला मेरा माइक्रोफोन है जो कि यहाँ पर मेरे पास है, तो इससे आप ये जो वॉइस है वो सुन रहे हो। अगर मैं इसको कॉलर के पास यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरी साउंड कुछ इस प्रकार की वो सुनाई देगी। अब मैं यदि देखो दोनों माइक्स को अपने पास में लेके आता हूँ तो जो वॉइस की इंटेंसिटी है वो आपको कुछ इस प्रकार की दिखेगी। हालांकि मुझे कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं लगा, जो मैंने एक माइक को दूर रखा और एक माइक को पास में रखा, जो दोनों के साउंड है वो मेरे को लगभग लगभग सिमिलर से लगे। अब ये जो माइक है डेफिनेटली देखो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरा है। अब इस माइक को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू के अंदर, अगर आप टीचर हैं तो इसका आपके लिए बहुत तगड़ा यूज़ होने वाला है। अगर आप कोलैबोरेशन के अंदर दो टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं या मिलकर किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली ये डुअल माइक आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जिस पर्पस के लिए मेजरली इस माइक को बनाया गया है वो है इंटरव्यू सेशंस। अगर आपको कोई इंटरव्यू सेशन रिकॉर्ड करना है जिसके अंदर आप दो लोग हैं, तो जिसमें आप दोनों लोगों के पास अलग अलग माइक्रोफोन होने जरूरी है। अब उसके लिए आपको दो अलग अलग माइक्रोफोन खरीदने के बजाय ये एक सिंगल बोया का BY-M1DM जो माइक्रोफोन है वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके जो वायर की लेंथ है वो इतनी पर्याप्त होती है कि एक अगर इस साइड दूसरा इस साइड है, दोनों के बीच में अगर अच्छी खासी डिस्टेंस है तो भी ये जो माइक है इसको आप यूज कर सकते हो। हाँ, एक जो चीज मैंने आपको बता दी थी कि इसकी इस वाले बटन वाले पोर्शन से जो कैमरा तक का वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर ही है, बहुत छोटी लेंथ है, तो ये आपको जरूर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी। हालांकि ये जो माइक है बहुत अच्छी तरीके से साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, जैसा कि आप लोग आउटपुट के अंदर देख भी पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस बोया के BY-M1DM माइक के बारे में था वो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज गाइस इस वीडियो को देखो लाइक कर देना, क्योंकि मैंने अभी एक नई शुरुआत की, आप लोग कह सकते हो, इस टेक के मामले में। तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस और अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको डिलीवर कर सकूं, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।